हेलो वीवर्स, उम्मीद है कि आप सब खैर वफियत से होंगे। वीवर्स, आज जो है वो हम बहुत देर के बाद अपना व्लॉग बनाने जा रहे हैं और कुछ हमारी मसरूफियात थी जिसकी बिना पर हम लोग अपना जो है वो व्लॉग जो है वो नहीं बना सके। लेकिन हमारी शॉर्ट वीडियोस जो हैं वो उसी तरीके से चैनल के ऊपर अपलोड होती रही। तो आज का जो व्लॉग है ये बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है और एक पब्लिक अवेयरनेस के हवाले से कि हम लोग एक ऐसे माशरे के अंदर रहते हैं कि जिस माशरे के अंदर हर बंदा अपना काम निकलवाने के लिए या अपने बेनिफिट के लिए किसी दूसरे के ऊपर बड़ी से बड़ी तहमत इल्ज़ाम लगाने से भी गुरेज नहीं करता। फिर चाहे उसमें उस बंदे की जान ही क्यों ना चली जाए, वो बंदा इस माशरे के अंदर जो है वो एक बेहिस होने की हैसियत ही क्यों ना उसकी कंडीशन हो जाए कि वो कहे कि मैं इतना दिल बर्दाश्ता हो जाए कि वो अपनी जान को जो है वो ख़त्म कर दे। तो हम लोग इस तरह की बड़ी से बड़ी तहमत लगाने से भी गुरेज नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम लोगों को अपनी ईगो प्यारी होती है, हम लोगों को अपना मकसद प्यारा होता है कि मैं ये चीज़ हासिल कर लूँ, इससे मुझे बेनिफिट हो जाए, दूसरे बंदे को इससे जो है वो फ़ायदा नहीं होना चाहिए। तो इसी तरह का एक वाक़या जो है वो हमारे करीब हुआ, जिसको सुनने और देखने के बाद यकीन करें दिल खून के आंसू रुकते हैं। और माजरत के साथ अगर मेरे इन बातों से किसी खातून की दिलाजारी हो तो मैं उसके लिए पेशगी माजरत करता हूँ। मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी की दिलाजारी करना या किसी बंदे को जो है वो इसमें हाईलाइट करना, इस तरह का कोई जो है वो मेरा कतन मकसद नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ ये होता है कि मैं अपनी बात आप लोगों तक पहुंचाऊं ताकि किसी न किसी तरीके से हम लोग इस माशरे के अंदर से उन बुराइयों को ख़त्म कर सकें। मैं ड्यूटी पर था और मुझे पता चला कि एक एमरजेंसी आई है। और वो एमरजेंसी क्या थी कि एक मेल ने तेज़ाब पी लिया है। जब जाके देखा, पेशेंट को देखा, वो कोई इतना ना तो यंग था ना इतना ओल्ड था, और एक नौजवान था जो तेज़ाब पी कर आया था, जिसने 15 साल अपने बच्चों की परवरिश की है। जिस बंदे ने 15 साल तक मेहनत मजदूरी करके रोज़ी रोटी कमा कर अपने बेगम और अपने बच्चों को खिलाया और उनको बेहतर से बेहतर ज़िंदगी देने की कोशिश की। और यकीन करें कि उस वक़्त दिल डूब गया जब पता चला कि इस बच्चे को इस नौजवान के ऊपर तोहमत लगाई गई। और तोहमत भी जो उस एक बाप जो है वो कभी भी अपनी वहमो गुमान के अंदर इस चीज़ को सोच भी नहीं सकता कि वो इस तरह का काम जो है वो अपनी औलाद के साथ करे। यकीन करें कि उस बंदे ने अपनी बच्ची को पढ़ाया, बच्चों को पढ़ाया, उसको हाफ़िज़ कुरान बनाया। 3 दिन पहले उसकी जो है बच्ची की जो है वो आमीन थी कुरान पाक मुकम्मल करने के ऊपर। उसने तमाम रिलेटिव्स को इकट्ठा करके उसकी आमीन की। कुछ चंद दिन पहले उन मियाँ बीवी के दरमियान एक आपस में झगड़ा हुआ, जिसकी पनाह पर वो खातून छोड़कर चली गई बच्चों को इसके पास, और इसने बच्चों को पाला पोसा। और मैं कहता हूँ कि एक खातून जो 15 साल तक उस बंदे के साथ रही है, तो उस 15 साल तक वो बंदा बिल्कुल ठीक था, वो बंदा उसके अंदर कोई बुराई नहीं थी। और जब लड़ाई झगड़ा हुआ तो उसके अंदर सारी बुराइयां नज़र आना शुरू हो गई। और वो अपने भाइयों के साथ आई, आकर इनके घर पे हल्ला बोला, बच्चों को साथ लेकर चली गई, गालम गलोच किया, और उसके बाद जाकर उस पर तोहमत लगा दी कि इसने मेरे अल्फाज जेब नहीं देते कि मैं ये अल्फाज यहाँ पर जो है वो यूज़ करूँ, कि तोहमत लगा दी कि ये बाप जो है वो अपनी बेटी के साथ गलत है। और कोई बाप खुदा का नाम ले कि बाप एक वो नाम है जो अपने बच्चों के लिए अपनी ज़िंदगी तक को कुर्बान कर दे। और बाप अपने बच्चों का मुहाफ़िज़ होता है। और उसके ऊपर उस खातून ने इल्ज़ाम तराशी लगाने से भी गुरेज़ नहीं किया। मैं कहता हूँ मैं इतने सख्त अल्फाज यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकता कि उस खातून ने एक बाप नाम के ऊपर तोहमत लगाई है, वो भी तो किसी की बेटी है।
وہ 15 سال آپ کو یا 16 سال اس باپ کے اندر کوئی غلطی نہیں تھی، اور صرف اپنا جو ہے وہ ایگو کو اور اپنے آپ کو بڑھوتری کرنے کے لیے اور بچوں کو اپنے پاس رکھنے کے لیے اس نے اس کے اوپر تہمت لگا دی، اور وہ باپ اتنا دل برداشتہ ہوا. اور میں کہتا ہوں کہ وہ نہیں، اگر اس کی جگہ پر کوئی بھی عزت دار آدمی ہوگا تو وہ یہی کام کرے گا. اور اس نے دل برداشتہ ہو کر یہ الفاظ اس بندے سے برداشت نہیں ہوئے کہ میں ان بچوں کا محافظ ہوں، ان بچوں کو دن رات ان کی خدمت کی ہے اور ان کو پروٹیکٹ کرتا رہا وہ باپ، اور اسی باپ کے اوپر تہمت لگانے سے ان لوگوں نے گریز نہیں کیا اور اس بندے نے تذاب نہیں کیا. اور میرا خیال ہے کہ کوئی بھی بندہ اس طرح کا ہوگا جو ایک باپ ہوگا اور اس کے اوپر ناجائز تہمت لگائی جائے تو وہ یہی کہے گا کہ مجھے اس سے بہتر ہے کہ مر جانا ہی بہتر ہے. تو خدا را اپنی ذاتی رنجشوں کو اس طرح کے جو ہے وہ معاملات کے اندر تہمت درازی کے اوپر نہیں لے کے آنا چاہیے. آپ کے معاملات تھے ان کو ویسے ڈیل کرتے، ان کو اپنا جو ہے وہ کورٹ کے تھرو، اگر وہ تمہیں پسند نہیں ہے تو کورٹ کے تھرو اس سے کھلا لیتے. اور لیکن کسی کے باپ کے اوپر، کسی کے بیٹے کے اوپر، کسی کے بھائی کے اوپر اس طرح کی تہمت نہیں لگانی چاہیے جس کی وجہ سے وہ اپنی زندگی کو جو ہے وہ اس کو اپنی زندگی زہر لگنا شروع ہو. باقی اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. میری اگر یہ بات کسی کو بری لگے یا میری اس بات کی وجہ سے کسی کی دل آزاری ہو تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. باقی میرا اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد ایک پبلک اویئرنیس ہے، نہ کہ کسی کو جو ہے وہ اس میں